आमतौर पर लोगों की ये शिकायत रहती है कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। भगवान तो सबकी सुनता है, परंतु आप किन भाव से उन्हें याद करते हो। आप भगवान को चेतन कहाँ मानते हो। आप तो उनके जड़ स्वरूप को देखते हो। मूर्ति में आप पत्थर देखते हो, लकड़ी देखते हो, सोना चांदी पीतल देखते हो, परंतु आपने कभी उस जीवंत भगवान को माना कि मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे चर्चा कर रहा हूँ और वो मेरी सुन रहे हैं। भगवान तो सबकी सुनते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे निलाते नहीं। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ कौशल्या के जैसे सुलाते नहीं। आप में वो भाव होना चाहिए जो भाव मीरा में था कि जब वो पद गाती थी, गीत गाती थी, तो भगवान आकर के मीरा के भजन सुनते थे। जब सूरदास जी पद गाते थे तो भगवान कृष्ण बालक रूप आकर के उनकी गोद में बैठ जाते थे, उनके पद सुनते थे। और कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि चींटी के पग पायल बांधे वो भी साहब सुनता है। तो चींटी कितनी छोटी होती है, तो फिर उनके पाँव कितने छोटे होते होंगे, और उसके पाँव में पायल बांधे वो पायल कितनी छोटी होती होगी, उसकी आवाज़ कितनी बारीक होती होगी। वो आवाज़ भी भगवान सुन लेता है। और तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि बिनु पद चले सुने बिन काना। अरे भगवान के तो कान नहीं है, उसके बाद में भी वो सबकी बात सुन रहा है। तो इसलिए भगवान तो सबकी सुनते हैं, परंतु आप में वो आत्मबल होना चाहिए कि आप भगवान को जीवन समझे और प्रत्यक्ष समझें, तो वो आपकी बात को सुनेगा। एक भक्त ने 20 वर्ष तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भगवान के समक्ष रख के किया कि भगवान ये मेरा पाठ सुनेंगे। 20 वर्ष हो गए तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली। प्रकट हुए, उन्होंने कहा भक्त तू क्या समझता है कि तेने 20 साल तक श्रीमद् भागवत गीता मुझे सुनाई, जो मैं खुश हुआ प्रसन्न हुआ, मैं कतई प्रसन्न नहीं हूँ। तो भक्त ये सुन करके उठ गया और नाचने लगा, भाव विभोर हो गया, रोने लग गया। तो कह रहे मैंने तो कहा मैं प्रसन्न नहीं हूँ, तो फिर तू क्यों नाच रहा है। तो कि मेरे को तो इसी बात की खुशी है कि 20 साल तक मैंने भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी और आपने उससे सुनी, और उसका फल ये हुआ कि आप प्रकट हुए और मुझे दर्शन दिए। उसके बाद में आप प्रसन्न हो या नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो प्रसन्न हो गया हूँ। तो आत्मा का सुख जो इसमें है कि भगवान को आप उस भाव से याद करें, बुलाएं, तो वो आपकी अवश्य सुनेगा। क्योंकि जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए। जब हाथी को मगर ने पकड़ा और पुकारा तब भगवान तुरंत नंगे पांव दौड़ करके आए। तो भगवान तो हर भक्त की सुनते हैं, बस शर्त यह है कि आप उन्हें किस भाव से याद करते हैं। मीरा से, सूरदास से, कबीरदास से, तुलसीदास जी से, सबसे भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के बातें करते थे। तो उन भक्तों का भाव भी हम अपने मन में रखें और भगवान से चर्चा करें। भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे, परंतु उसके लिए आपको अपने मन के भाव शुद्ध करके मन को निर्मल और पवित्र बनाना होगा, और अपने आत्मा को शुद्ध करके और भगवान से तारतम्य मिला के तार जोड़ के आत्मसात करें, तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। बहुत सुंदर।